दोस्तों, पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन युद्ध लगातार जारी रहा और रूस ने यूक्रेन पर हमला करना बंद नहीं किया, जिसका अंजाम अब धीरे धीरे रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और हाल ही में निकल कर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट ने उस डर को प्रमाणित कर दिया जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे बुरा सपना था। और अगर ये रिपोर्ट सच साबित हुई तो रूस अगले 10 सालों में पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। दरअसल अमेरिका की एक बेहद भरोसेमंद और एडवांस थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की तरफ से रूस और विश्व के कई देशों पर पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगले 10 सालों में रूस और पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। यानी कि ये देश एक नाकाम राष्ट्र की कैटेगरी में चले जाएंगे, जिसके तहत इन देशों के गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से नाकाम हो जाएंगे और इन देशों में अस्थिरता इस हद तक बढ़ जाएगी कि गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लगभग 21% एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस अगले 10 सालों में एक नाकाम राष्ट्र बन जाएगा। वहीं पर आर्थिक अस्थिरता इस कदर बढ़ जाएगी कि रूस का कोई हिस्सा अलग भी हो सकता है या फिर रूस के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। इसका मतलब अगले 10 साल रूस की अर्थव्यवस्था और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी परेशानी भरे होंगे, जो कि या तो रूस को स्थिर कर देंगे या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी और रूस पर किए गए दावों से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था काफी अस्थिर है। साथ ही यूक्रेन युद्ध रूस को और भी ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि रूस के अंदर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और दुनिया भर की बड़ी कंपनी द्वारा रूस छोड़ना भी रूसी अर्थव्यवस्था के लिए काफी घातक साबित हुआ। ऐसे में अगर रूस ने अगले कुछ ही सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सही फैसले नहीं किए तो साल 2033 तक रूस कोलैप्स कर सकता है। साथ ही अटलांटिक काउंसिल ने अपने एक्सपर्ट से और भी कई देशों पर उनकी राय मांगी, जिसके तहत लगभग 8% एक्सपर्ट ने कहा है कि साल 2033 तक पाकिस्तान भी पूरी तरह से तबाह हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता बनेगी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में गृह युद्ध और गवर्नमेंट फेलियर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट बना देगी। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सभी एक्सपर्ट मानते हैं कि साल 2033 तक रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तबाह होने की संभावना किसी भी दूसरे देश के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इसमें ज्यादा हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान से देखें तो इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान अगले 10 सालों में कोलैप्स कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसका असर भारत पर क्या होगा। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इसका असर भारत पर कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि मौजूदा समय में भारत एक काफी शक्तिशाली और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। वहीं हमारी इकोनॉमी एक ऐसी स्थिति में भी लगातार बढ़ती रही जब पूरी दुनिया इन्फ्लेशन का सामना कर रही थी। मतलब इस बात की काफी संभावना है कि रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कोलैप्स होने पर भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जहां एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता का मतलब भारत में आतंकवाद का बढ़ना और एक रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, वहीं पर दूसरी तरफ रूस के कोलैप्स होने पर हमारे हथियारों के स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। लेकिन भारत इन हालातों का सामना कर सकेगा, इसीलिए कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भारत को इन तीनों देशों की अस्थिरता में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी अच्छी बात है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि रूस और ईरान एक साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंध से बचाने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके तहत ये दोनों देश एक साथ मिलकर भारत से व्यापार करने के लिए एक नए शिपिंग कॉरिडोर का निर्माण की योजना बना रहे हैं, जो कि भारत के साथ इनके व्यापार को मजबूत करेगा और यूरोपियन प्रतिबंधों को बाईपास करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके तहत ईरान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना भी शुरू कर दिया है और लगभग 33,000 किलोमीटर के अतिरिक्त रेलवे लाइन स्थापित करने के अलावा 6,000 किलोमीटर अतिरिक्त हाईवे निर्माण का भी लक्ष्य रखा है, जिसमें 1,000 किलोमीटर इस साल मार्च तक ही पूरा कर लिया जाएगा। मतलब ईरान भी युद्ध स्तर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है, ताकि रूस के साथ मिलकर भारत के साथ व्यापार बढ़ाया जा सके, जो कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन अभी तक भारत ने इस नए शिपिंग कॉरिडोर को ज्वाइन करने पर कोई बयान नहीं दिया है, यानी अभी ये साफ नहीं है कि क्या भारत रूस और ईरान के साथ मिलकर इस नए शिपिंग कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा और अपना व्यापार बढ़ाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रूस और ईरान के साथ इस नए शिपिंग कॉरिडोर का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।